हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तमाम तनाव और चुनौतियों के बावजूद ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर के नाम से विख्यात इस जल डमरू मध्य को पार कर कच्चे तेल के साथ एक टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ क्षेत्र में जारी तनाव और ईरान की ओर से हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर दबाव बनाए रखने के बीच ये खबर सामने आई है। इराकी कच्चा तेल लेकर एक स्वेजमैक्स टैंकर के भारत की ओर बढ़ने की खबर आई है। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले आंकड़ों के अनुसार कैरोलोस नाम का ये टैंकर हाल के दिनों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और अब अरब सागर के रास्ते भारत की ओर बढ़ रहा है। एनर्जी क्राइसिस के मौजूदा समय में भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ब्लूमबर्ग द्वारा इकट्ठा शिप ट्रैकिंग आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को दोनों दिशाओं में केवल 5 जहाजों की आवाजाही दर्ज हुई है, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 11 थी। शनिवार सुबह तक इसमें मामूली सुधार देखने को जरूर मिला और 6 जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते हुए दिखाई दिए हैं। पर्शियन गल्फ में जारी संघर्ष अब 12वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इसके कारण समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। युद्ध से पहले जिस स्तर पर जहाजों की आवाजाही होती थी, मौजूदा ट्रांजिट उससे काफी नीचे बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान जल्द झुक जाएगा, लेकिन अब तक तेहरान की ओर से हॉर्मुज़ पर दबाव कम करने के संकेत नहीं मिले। ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता में लौटने से पहले 5 शर्तें रखी। इनमें सबसे प्रमुख शर्त हॉर्मुज़ पर ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करना बताया जा रहा है। ये जल मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात इसी रास्ते से होता है। जहाज ट्रैकिंग कंपनी क्लेपर के अनुसार कैरोलोस टैंकर इराक के बसरा टर्मिनल से 10 से 11 मई के दौरान कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था। यूरोपीय संघ के सेंटिनल-2 उपग्रह से मिली तस्वीरों में भी समान आकार और रंग वाला जहाज बसरा के लोडिंग पॉइंट पर दिखाई दिया। गुरुवार को यह टैंकर ओमान की खाड़ी में देखा गया, जहां उसके ड्राफ्ट से संकेत मिला कि जहाज पूरी तरह तेल से लदा हुआ है। इस बीच अमेरिका द्वारा रोके गए दूसरे तेल टैंकर एजियोस फेनोरियोस 1 की स्थिति अभी भी ओमान की खाड़ी में बनी हुई है। ये जहाज इराक से वियतनाम जा रहा था और वहीं कियारा एम नाम का एक बहुत बड़ा क्रूड कैरियर भी बसरा से तेल लोड करने के बाद पर्शियन गल्फ से बाहर निकल चुका है। ट्रैकिंग आंकड़ों के संकेत मिले हैं कि उसने ओमान के तट के पास अपना कार्गो दूसरे जहाज में स्थानांतरित कर दिया है। शुक्रवार को हॉर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाजों में एक बल्क कैरियर और ईरान से जुड़े 2 पोत भी शामिल थे। इनमें एक फ्यूल टैंकर और एक कंटेनर जहाज शामिल है। इसके अलावा चीन से जुड़ा एक एलपीजी कैरियर भी बाहर निकलता देखा गया है। शनिवार को भी अपेक्षाकृत अधिक गतिविधि दर्ज की गई है, जिसमें एक प्रोडक्ट टैंकर, 3 बल्क कैरियर और पशु ले जाने वाला एक जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर जाते दिखाई दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि ईरान पर अपने प्रतिबंध लागू करने के बाद अमेरिकी सेना अब तक 75 व्यावसायिक जहाजों का मार्ग बदल चुकी है। हालांकि इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS संकेतों में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के कारण वास्तविक जहाज गतिविधियों की स्वतंत्र पुष्टि करना कठिन हो गया है। ईरान से जुड़े कई जहाज लंबे समय तक अपने ट्रैकिंग संकेत बंद कर देते हैं। कई मामलों में ये संकेत मलक्का जल डमरू मध्य के पास जाकर जो है दोबारा सक्रिय होते हैं, जो ईरान के खार्ग द्वीप से लगभग 13 दिन की समुद्री दूरी पर स्थित है। ऐसे में आने वाले दिनों में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की वास्तविक संख्या में संशोधन संभव माना जा रहा है।